Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel ऑनलाइन लर्निंग केंद्र। मैं लेकर आया हूँ कंप्यूटर साइंस कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि नाइलिट, CIL, वेल, इसरो, इनके पेपर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स बनाया है। अभी क्योंकि नाइलिट एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये कोर्स लेकर आया हूँ, जिसमें मैं नाइलिट की पूरी सिलेबस कवर करूँगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था, जिसमें मैं मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड के बारे में बता रहा था। तो आइए इसको आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास के बारे में देखते हैं। प्रीवियस वीडियो क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ा था। तो उसमें पढ़ा था कि मशीन इंस्ट्रक्शन क्या है। मशीन इंस्ट्रक्शन कोई भी एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट जो लो लेवल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग मशीन इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और जो लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इंस्ट्रक्शन का हमने फॉर्मेट देखा था, उसमें मेनोमोनिक आ जाता है, फिर ऑपरेंड्स आते हैं और उसके बाद कमेंट्स आते हैं। तो जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो ऑप्शनल है, ठीक है। और मेनोमोनिक को हम लोग ऑपकोड से भी बोलते हैं। मेनोमोनिक मतलब कि हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं डाटा पे, उसी को मेनोमोनिक बोला जाता है। अब ऑपरेंड्स भी तीन तरह के ऑपरेंड्स होते हैं। मेमोरी ऑपरेंड्स, जिसमें कि मेमोरी एड्रेस यूज होता है ऑपरेंड की तरह। रजिस्टर ऑपरेंड, जिसमें रजिस्टर यूज होता है डाटा के लिए। IO ऑपरेंड, जिसमें वैल्यू हम लोग रखते हैं। ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स होता है लेफ्ट टू राइट, डेस्टिनेशन टू सोर्स, डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ जाता है। इसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जिससे कि डाटा ट्रांसफर या कॉपी होता है। ये रजिस्टर टू रजिस्टर होता है, रजिस्टर टू मेमोरी होता है और मेमोरी टू रजिस्टर होता है। इसमें हमने ऑपकोड्स देखे थे, मूव, MBI, LDA, LDAX, पुश, पॉप। उसके बाद हमने देखा था डाटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, जिससे कि डाटा मॉडिफाई होता था। डाटा हमारे पास आता था, उसको हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन करते थे बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल फंक्शन, कंप्रेशन, ये सब मेथड से। तो इसमें भी तीन तरह से हम लोग डाटा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वो मेथड से अर्थमेटिक मेथड, आइदर अर्थमेटिक में आप लोग ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि एंड, और, कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, एक्सोर, इसके द्वारा भी आप डाटा मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद शिफ्ट इंस्ट्रक्शन राइट और शिफ्ट इंस्ट्रक्शन लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे। अगर हमको शिफ्ट राइट करना है कोई भी वैल्यू को बाई n टाइम्स, तो हम लोग सीधा a डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n कर देंगे, तो उससे हमारी वैल्यू आंसर आ जाएगी। और अगर हम लोग को लेफ्ट करना है तो a डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n कर देंगे, तो उससे हमारे शिफ्ट राइट लेफ्ट होने के बाद जो आंसर है वो आ जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसमें हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ एजुकेशन कैसे चेंज होते हैं, जैसे जंप हो गया, ब्रांच हो गया, स्किप हो गया, कॉल हो गया, रिटर्न हो गया, लूप हो गया, होल्ड हो गया और इंटरप्ट हो गया। तो इससे हम लोग का ऑर्डर ऑफ एजुकेशन चेंज हो जाता है। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि मेनोमोनिक हम लोग मशीन इंस्ट्रक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला आता मेनोमोनिक, उसके बाद आते हैं ऑपरेंड्स, उसके बाद हम लोग कमेंट्स, वो ऑप्शनल है। तो ब्रैकेट में जो भी पार्ट रहते हैं वो ऑप्शनल रहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेनोमोनिक जो है वो मैंडेटरी चीज़ है। तो मेनोमोनिक को हम लोग ऑपकोड भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या होता है कि द ऑपरेशन कोड फील्ड विच स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब मेनोमोनिक में हम लोग को ऑपकोड दिया रहता है, जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि क्या ऑपरेशन करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, इंक्रीमेंट करना है, पुश करना है, पॉप करना है। तो ये हम लोग को मेनोमोनिक बताता है। और एड्रेस फील्ड विच कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड, दैट इज रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। तो ऑपरेंड में हम लोग का डाटा रहता है, उसमें रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन कुछ भी हो सकता है, उसमें डाटा स्टोर रहता है।
तो आइए अब हम लोग एक एक करके सारे एड्रेस को देखते हैं। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स we can specify an instruction format into 5 types। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैं ऐसे तो 5 तरह के होते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को देखते हैं। तो पहला आ जाता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बोलने का मतलब क्या है कि आपके पास जो ऑपरेंट है वो तीन ऑपरेंट रहेंगे और ऑपकोड से आपको उस पर ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे ऑपरेशन होता है। तो पहले आपका आएगा ऑपकोड। इसका फॉर्मेट ये होता है, पहले ऑपकोड आएगा, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन में ऑपरेंट आएगा, उसके बाद सोर्स ऑपरेंट आएगा, फिर उसके बाद सोर्स ऑपरेंट आएगा। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे कि देखिए, हम लोग को ऑपकोड दिया हुआ एडिशन करने हैं और हम लोग का डेस्टिनेशन दिया हुआ R1 जो कि रजिस्टर है, और A एंड B जो कि हम लोग के लिए मेमोरी ऑपरेंट है। तो हम लोग यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो कैसे होगा, R1 हम लोग का डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रीट होगा और A एंड B हम लोग का सोर्स एड्रेस ट्रीट होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे मैंने कमेंट्स में लिखा है R1 इक्वल टू M मेमोरी ऑफ A, यानी A और B हम लोग का यहाँ पे एड्रेस है। तो उस एड्रेस पे जो डाटा है उसको हम लोग उठा के सम करके R1 में स्टोर कर देते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल R2 और CD दिया हुआ है। इससे में भी हम लोग रजिस्टर में जो एड्रेस है C और D में जो वैल्यू है उस एड्रेस में जाके हम लोग डाटा को उठा के एडिशन करेंगे और उसका वैल्यू हम लोग R2 में स्टोर करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक एड्रेस ले लिए हैं, मेमोरी एड्रेस ले लिए X, और 2 रजिस्टर ले लिए R1 और R2। R1 और R2 का जो वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके उसका वैल्यू को हम लोग एड्रेस ऑफ X में स्टोर कर देते हैं। तो ये है 3 एड्रेस फॉर्मेट। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑपकोड के बाद 3 ऑपरेंड्स आएंगे। जैसे कि इसमें R1, A और B ये 3 ऑपरेंड्स आए हैं, इसीलिए इसको हम लोग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अगला आता है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन नाम से ही आप समझ जाइए कि पहले ऑपकोड के बाद आपका 2 ऑपरेंड्स आएगा। ठीक है, ऑपकोड के बाद 2 ऑपरेंड्स आएगा। तो इन दिस फॉर्मेट 2 एड्रेसेस एंड एन ऑपरेशन फील्ड आर देयर। इसका फॉर्मेट दिया हुआ है ऑपकोड ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। अब समझते हैं कि इसमें ऑपरेशन कैसे कैसे होता है। तो इसमें ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को हम लोग पहले ट्रीट करते हैं बिफोर ऑपरेशन। ऑपरेशन से पहले हम लोग इसको ट्रीट करते हैं सोर्स। ठीक है, इसको सोर्स ट्रीट करते हैं और ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेंड 1 को हम लोग डेस्टिनेशन ट्रीट करना है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मूव है, मूव R1 A, R1 दिया हुआ है रजिस्टर और A दिया आपका मेमोरी एड्रेस, मेमोरी ऑपरेंड। तो अब A को हम लोग को R1 में स्टोर करना है। A में जो एड्रेस A में जो वैल्यू है उसको R1 में स्टोर करना, रजिस्टर 1 में स्टोर करना। तो हम लोग देखिए पहले तो MA को हम लोग लिए सोर्स, उसका वैल्यू R1 में स्टोर कर दिए। अब देखते हैं अगला एग्जांपल ऐड R1 B। तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम लोग ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को एज ए सोर्स ट्रीट करेंगे बिफोर ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पे R1 प्लस RMB मेमोरी एड्रेस, जो B एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको सम करेंगे R1 के साथ। तो दोनों हम लोग का अभी सोर्स हुआ और दोनों का ऑपरेशन होने के बाद, समेशन होने के बाद हम लोग R1 में वैल्यू स्टोर करेंगे जो कि बाद में डेस्टिनेशन ट्रीट होगा। तो उसी तरह हम लोग फिर करेंगे मूव R2C, ऐड R2D। तो ये एग्जांपल आप एक एक करके समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए हुए मल्टीप्लिकेशन R1 R2। तो पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे R1 R2 को और जो उसका रिजल्ट आएगा उसको वापस R1 में हम लोग स्टोर करेंगे। तो R1 R2 ऑपरेशन से पहले हम लोग का सोर्स ट्रीट हो रहा था और आफ्टर ऑपरेशन ये हम लोग का डेस्टिनेशन R1 हम लोग का डेस्टिनेशन ट्रीट हो रहा है। तो आइए अगला एड्रेस हम लोग एड्रेस फॉर्मेट देखते हैं जो कि वो है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमेशा याद रखेंगे कि उसमें आपका ऑपकोड रहता है पहला, उसके बाद ऑपरेंड 1 आ जाता है। यहाँ मोड का मतलब हम लोग कमेंट से, मोड से कंफ्यूज नहीं होना कि मोड क्या है। मोड ये सिंपली आपको बता रहा है कि हम लोग क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको आप एज ए कमेंट ट्रीट करिए। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, तो इसमें एक्यूमुलेटर यूज होता है क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑपरेंड है, तो हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक ऑपरेंड की और ज़रूरत होती है। तो एज ए डिफ़ॉल्ट हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेटर रजिस्टर को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, दिस यूजेज अ इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लोग एक्यूमुलेटर का यूज कर रहे हैं। वन ऑपरेंड इज इन एक्यूमुलेटर एंड अदर इज इन रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। तो एक ऑपरेंड आपका एक्यूमुलेटर में रहेगा और एक ऑपरेंड आपका रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में रहेगा। यहाँ पे देखिए जो इम्प्लाइड यूज किए हैं, दिस यूज आर इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर। तो यहाँ इम्प्लाइड का मीन्स क्या है कि इम्प्लाइड मीन्स दैट द सीपीयू ऑलरेडी नो दैट वन ऑपरेंड इज इन एक्यूमुलेटर। इम्प्लाइड का मतलब ये होता है कि जो हम लोग का सीपीयू है, जो हम लोग का मेमोरी है, वो ऑलरेडी जान रहा है कि एक ऑपरेंड हम लोग का एक्यूमुलेटर में, एक ऑपरेंड हम लोग का एक्यूमुलेटर है। सो देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई इट। हम लोग को वो स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है, वो सीपीयू ऑलरेडी जान जाता है कि जो एक ऑपरेंड हम लोग का रजिस्टर या मेमोरी होगा और एक ऑपरेंड हम लोग का एक्यूमुलेटर होगा। तो आइए इसको और हम लोग जानकारी लेते हैं इसको एग्जांपल से। जैसे कि हम लोग को अब करना लोड करना है, लोड ए हम लोग का मेमोरी एड्रेस है, उस पर कुछ डाटा होगा, तो उसको हम लोग को लोड किस पे करेंगे। अब यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड दिया हुआ है, तो हम लोग को सीपीयू अपने आप समझ लेगा कि इसको एक्यूमुलेटर में डाटा को लोड कर देना है। जैसे एडिशन करना है, अब एडिशन एड बी लिख दिए, तो यहाँ पे हम लोग को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिस्टम कैसे समझेगा वो समझना है। सिस्टम देखेगा एड बी आया, वो देखेगा सिंगल ऑपरेंड है, तो वो खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ यहाँ पे एक और ऑपरेंड होगा जो कि एक्यूमुलेटर है। तो वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है प्लस जो बी एड्रेस पे जो वैल्यू है, उस दोनों को सम करके एक्यूमुलेटर में डाल देगा। तो इसी तरह डिफरेंट ऑपरेशन इस पे होते हैं। जैसे कि हम लोग स्टोर टी, अब टी का जो हम लोग एड्रेस है उस पर कौन सा वैल्यू स्टोर करेंगे, यहाँ पे हम लोग को टी पे कुछ एड्रेस पे कुछ वैल्यू को स्टोर करना, तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू को हम लोग इस पे स्टोर कर देंगे। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन है, बस इसको आपको ऑपकोड को समझना है, एड्रेस को समझना है, फॉर्मेट को याद रखना है, ये आपका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन को याद रखना है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। अगला आ जाता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें आपका कोई ऑपरेंड नहीं होता, तो इसमें ऑपरेंड और डेस्टिनेशन और सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर बोथ इम्प्लिसिट। तो इसमें हम लोग स्टैक का यूज करते हैं, इसमें पोस्ट पॉप ये सब ऑपरेशन होता है। तो a zero address instruction implies that the absolute address of the operand is held in a special register that is automatically increment or decrement to the top of the stack। तो आप सिंपली इसको समझिए कि इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है वो स्टैक होता है। अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम लोग जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन को स्टैक के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि अब हम लोग ऑपरेशन लेते हैं पुश ए पुश बी, मतलब पहले हम लोग ए को पुश कर दिए स्टैक में, फिर उसके बाद बी को कर दिए, दोनों पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन करिए, एडिशन करिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करिए, उसके बाद उसका वैल्यू वापस ए में स्टोर कर दीजिए। ठीक है, ये होता है आपका ऑपरेशन। जैसे कि पुश ए है तो टॉप में अभी आपका वैल्यू ए हो गया, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पुश ए किए तो टॉप में आपका वैल्यू ए हो गया, पुश बी किए तो अभी टॉप में वैल्यू आपका बी हो गया। अब एडिशन करेंगे तो टॉप में आपका वैल्यू ए प्लस बी हो जाएगा, दोनों का समेसन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सी को पुश करेंगे, डी को पुश करेंगे तो सी और डी हो गया। अब हम लोग ऐड करेंगे तो टॉप में हम लोग का सी प्लस डी हो जाएगा। तो अब इसको आप चाहेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी हम लोग का इसके नीचे, उसके ऊपर हम लोग का सी प्लस डी है, और हम लोग मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों ऑपरेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसको फिर हम लोग पॉप कर सकते हैं। पॉप एक्स मतलब क्या कि जो भी आपका टॉप ऑफ द स्टैक में जो वैल्यू है उसको हम लोग एड्रेस ऑफ एक्स में हम लोग उसको डाल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जीरो इंस्ट्रक्शन में क्या है। बस ध्यान रखने की चीज़ है कि जीरो इंस्ट्रक्शन में हम लोग यूज करते हैं स्टैक को, और हम लोग वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं एक्यूमुलेटर को। इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। अगला हम लोग देखते हैं रिस्क। रिस्क क्या है, तो पहली बात तो आप लोग सोचेंगे कि रिस्क का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। तो ये यूजुअली आपका मिनिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करता है। ठीक है, तो इसमें याद करने की चीज़ यही है कि ये आपका 3 रजिस्टर ऑपरेंड को यूज करता है ऑपकोड के बाद।
आपका 3 रजिस्टर रहेगा, एग्जैक्टली 3 रजिस्टर होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो रिक्स आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए रिक्स प्रोसेसर ओनली यूज सिंपल इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एजुकेटेड विद इन 1 क्लॉक साइकिल। रिक्स प्रोसेसर ऐसा यूज करता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन को यूज करता है जो कि 1 क्लॉक साइकिल में एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉर लोडिंग, इवैल्यूएटिंग, स्टोरिंग ऑपरेशन, जस्ट लाइक अ लोड कमांड विल लोड डाटा, स्टोर कमांड विल स्टोर द डाटा। ठीक है, तो इसमें भी बेसिक स्टेप्स होते हैं, लोड करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, ये सब ऑपरेशन होता है। जस्ट लाइक लोड डाटा, लोड कमांड क्या करेगा, आपका डाटा को लोड करेगा, स्टोर कमांड आपका क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा। ठीक है, तो रिक्स ऑपरेशन में और ऑपरेशन आर डन विद इन द रजिस्टर ऑफ द सीपीयू, सारा ऑपरेशन ये रजिस्टर में ही होता है। ठीक है, इट यूजेस एग्जैक्टली 3 रजिस्टर ऑपरेंड्स। तो ये फॉर्मेट याद रखिए, इसमें रिक्स में याद रखिए 3 ऑपरेंड्स होते हैं जो कि रजिस्टर यूज करते हैं और उस पर ऑपरेशन किया जाता है। तो आइए हम लोग कुछ पॉइंट्स जो अभी तक पढ़े हैं उसका कुछ पॉइंट्स रिमेंबर कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हमेशा याद रखेंगे, इसी पे आपको क्वेश्चन आगे पीछे करके दिया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि इन 3 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस, 2 एड्रेस और 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, उसमें या तो मेमोरी ऑपरेंड का यूज होगा या रजिस्टर ऑपरेंड को यूज होता है। ये दोनों में से कोई एक यूज होता है, या दोनों भी यूज कर सकते हैं या किसी एक को भी यूज करके आप ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जीरो इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे किसका यूज होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेंड का यूज होता है। डायरेक्ट हम लोग वैल्यू का यूज करते हैं, जैसे कि पुश वैल्यू किए हैं, ठीक है, पुश किए हैं, पॉप किए हैं। तो इसमें आपको याद रखना कि स्टैक पॉइंटर का एज ए डिफॉल्ट रजिस्टर काम करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको देखना है कि रिक्स में क्या है, रिक्स रजिस्टर ऑपरेंड्स आर ओनली अलॉटेड एंड 3 ऑपरेंड ऑपरेशन ओनली। तो रिक्स में हम लोग पढ़े हैं अभी कि सिर्फ रजिस्टर ऑपरेंड अलॉट किया जाता है, R1 R2 R3 ऑपकोड के बाद, और इसमें 3 ऑपरेंड रहते हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट दिया हुआ 3, 2, 1 एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कम अंडर CISC, सिस्क के अंदर आता है। 6 मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो अब हम लोग अगला जो है वो देखेंगे कि रिस्क और सिस्क में आखिर डिफरेंस क्या है। तो आइए देखते हैं रिस्क और सिस्क में डिफरेंस क्या है। तो रिस्क मतलब क्या हुआ, रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और सिस्क मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क में हम लोग लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन लेस रहता है, और सिस्क में कॉम्प्लेक्स मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें ज़्यादा रहता है। इस रिस्क में हम लोग लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड यूज करते हैं, नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड बहुत कम रहता है, और सिस्क में नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड ज़्यादा रहता है। रिस्क क्या है कि बहुत फ्लेक्सिबल डिजाइनिंग उसका फ्लेक्सिबल नहीं है। जो रिस्क हम लोग बनाते हैं उसका जो डिजाइन होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको हम लोग ये ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ नहीं कर सकते, उस जैसा बन गया वैसा बन गया। लेकिन सिक्स किया वो फ्लेक्सिबल डिजाइन, हम लोग बना लिए डिजाइन तो उसको चाहेंगे थोड़ा मॉडिफाई कर लिया जाए तो वो कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें हैंड वायर CU डिजाइन यूज होता है, कंट्रोल यूनिट डिजाइन हैंड वायर्ड हो रहता है, और इसमें माइक्रो प्रोग्राम CU डिजाइन रहता है। रिस्क में आपका जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है फिक्स्ड लेंथ का रहता है, लेकिन सिस्क में आपका वेरिएबल लेंथ का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। रिस्क आपका फास्टर रहता है क्योंकि वो लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है, नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड भी बहुत कम होता है, इसलिए ये फास्टर होता है। और सिस्क आपका बहुत स्लो होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये थोड़ा स्लो रहता है। अब रिस्क का एग्जाम्पल हो गया पेंटियम 4, i3, i5 प्रोसेसर, और जो सिस्क है उसका एग्जांपल हो गया 80286, 80386, AMD, ये सब एग्जांपल हो गया। तो ये डिफरेंस को आपको याद रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आज के क्लास का, और इसी के साथ हम लोग क्लास आज की समाप्त करेंगे। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे कि इससे क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये सब गेट क्वेश्चन से लिए गए हैं, सिंपल क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछता है कि फॉर कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ईच एड्रेस फील्ड कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग देखे हैं कंप्यूटर यूज्ड ऑन बेस्ड ऑन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एड्रेस फील्ड मतलब ऑपरेंड में हम लोग का क्या क्या यूज स्पेसिफाई होता है।
तो मेमोरी ऑपरेंड होता है, रजिस्टर प्रोसेसर रजिस्टर होता है, एंड इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। तो देखिए 3, 2 और 1 में हम लोग मेमोरी और प्रोसेसर रजिस्टर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। 3, 2 में हम लोग मेमोरी एड्रेस का मेमोरी और रजिस्टर ऑपरेंड दोनों का इस्तेमाल रहता है 3, 2 और 1 एड्रेसिंग मोड में, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। तो और जो आपका एक्यूमुलेटर है वो ओनली 1 एड्रेसिंग मोड में, इंस्ट्रक्शन मोड में, फॉर्मेट में यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा S1 एंड S2, आइदर S1 और S2। तो इसका सही आंसर है A, आइदर S1 और S2। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्रोसेसर हैज 40 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। अ प्रोसेसर हैज 40 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन एंड 24 जनरल पर्पस रजिस्टर। मतलब एक प्रोसेसर है, उसका 40 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, ऑप कोड्स, एंड 24 जनरल पर्पस रजिस्टर है। A 32-bit instruction word has an opcode, 2 register operands and an immediate operand. The number of bits available for the immediate operand is। तो क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एक प्रोसेसर है जिसका कि 40 डिफरेंट ऑपकोड है, 40 तरह से हम लोग उसका ऑपकोड लिख सकते हैं, एंड उसका 24 जनरल पर्पस रजिस्टर है। अब एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जिसका कि साइज 32 बिट है, जिसमें कि एक ऑपकोड है और 2 रजिस्टर ऑपरेंड्स है और एक इमीडिएट ऑपरेंड है। तो इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ बिट्स, इमीडिएट ऑपरेंड का नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आप दिया हुआ है 40 इंस्ट्रक्शंस। तो 40 इंस्ट्रक्शन मतलब कि क्या, 40 ऑपकोड्स। तो 40 ऑपकोड्स को आप बनाने के लिए हम लोग को कितना बिट्स का रिक्वायरमेंट होगा, 6 बिट्स का। 6 बिट्स मतलब कैसे होगा, 2 to the power 5 आपका कितना होता है, 32 होता है, जो कि 40 से कम है। 2 to the power 5 मतलब 5 बिट्स अगर हम लोग लेते हैं तो 2 to the power 5 होता है 32, जो कि 40 से कम है। अगर 2 to the power 6 हम लोग लेते हैं, 6 बिट्स को अगर लेते हैं, वो होता है 64, जो कि 40 से ज़्यादा है। तो हम लोग 6 बिट्स यहाँ पे लेंगे। उसके बाद 24 जनरल पर्पस रजिस्टर लिया, तो 24 जनरल पर्पस रजिस्टर को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कितना बिट्स का जरूरत पड़ेगा, हम लोग को 5 बिट्स का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि 2 to the power 5 होता है 32, जो कि 24 से जाता है। अगर 2 to the power 4 लेते हैं हम लोग तो 16 होता है, जो कि 24 से कम है। इसलिए हम लोग 32 को लेंगे, जिसके लिए हम लोग को 5 बिट्स का जरूरत होगा। तो हम लोग को यहाँ तक में पता चल गया कि ऑपकोड्स के लिए 6 बिट्स का जरूरत है, रजिस्टर को 5 बिट्स का जरूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 32 बिट इंस्ट्रक्शन को एक ऑपकोड का जरूरत है। हम यहाँ पे एक फिगर बनाए हुए हैं, ऑपकोड R1 R2 X। तो ये क्वेश्चन से ही ये फिगर बना है। 32 बिट इंस्ट्रक्शन को एक ऑपकोड चाहिए, 2 रजिस्टर चाहिए, 2 रजिस्टर ऑपरेंड चाहिए, जिसको कि मैंने R1 और R2 से डिनोट किया है, और इमीडिएट ऑपरेंड को मैंने X से डिनोट किया, जिसको कि हमको कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग को फाइंड करना है। तो ऑपकोड हम लोग निकाल चुके हैं, 6 बिट्स का है। रजिस्टर हम लोग निकाल चुके हैं, जो कि 5 बिट्स का है। तो 2 रजिस्टर है तो 5 बिट्स का दोनों ईच हो जाएगा, और हम लोग को X बिट्स को कैलकुलेट करना। तो 32 बिट इंस्ट्रक्शन में ऑपकोड हो गया 6 बिट का, 2 रजिस्टर ऑपरेंड हो गया, जिसका टोटल साइज हो गया 10 बिट्स, और इमीडिएट ऑपरेंड को फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल फॉर द इमीडिएट ऑपरेंड। अब X को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 32 बिट टोटल हम लोग का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, उससे माइनस कर देंगे ऑपकोड प्लस रजिस्टर ऑपरेंड। तो 32 माइनस 6 प्लस 10, जो कि हम लोग का 16 बिट्स आंसर इसका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है। आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैच करने के लिए, आपको इसमें से इसको मैच करना। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैचिंग फॉर द फ्लोइंग पेयर इज, जैसे W में दिया हुआ 0 एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस। अब इसको इससे मैच करना है। तो जैसा मैंने पढ़ाया है, 0 एड्रेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, 0 एड्रेस में हम लोग स्टैक यूज करते हैं। स्टैक में क्या होता है, टॉप रहता है, टॉप ऑफ द स्टैक। तो W का आपका किससे मिलान हो जाएगा, W का आपका 1 से मिल जाएगा।
वन एड्रेस हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप एक्यूमुलेटर 4 नंबर पे यूज हो रहा है, AC इक्वल टू AC माइनस एक्स। तो x को हम लोग 4 से मैच कर देंगे। टू एड्रेस मतलब कि आपका 2 ऑपरेंड्स होना चाहिए। 2 ऑपरेंड्स यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए 2 नंबर पे y इक्वल टू y प्लस एक्स। तो यहाँ y और x 2 ऑपरेंड्स है, तो इसको 2 एड्रेस के साथ हम लोग मैच कर देंगे। 3 एड्रेस में हम लोग का 3 ऑपरेंड होना चाहिए, 3 डिफरेंट ऑपरेंड होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन 3 नंबर है, इसका कि y इक्वल टू a माइनस बी। यहाँ पे 3 ऑपरेंड आपको साफ साफ दिख रहा है, y, a और b 3 ऑपरेंड्स है, तो इसको 3 एड्रेस के साथ मैच कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा W1 X4 Y2 Z3। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। और अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एड्रेसिंग मोड्स के बारे में, क्योंकि टाइम का थोड़ा कमी होने के कारण आज हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू।